चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू करा हम लोगों ने कल, आपको पता है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने के पहले हम लोगों ने अभी तक जितने भी टाइप के नंबर्स हैं वो सारे टाइप के नंबर्स डिफाइन करें। उम्मीद है आप लोगों ने वो 10 टाइप के नंबर्स के नोट्स बनाए होंगे। प्लीज़ आप लोग एक क्लासवर्क कॉपी बनाइए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। होमवर्क जब शुरू होगा तो होमवर्क कॉपी अलग से आपको बनानी पड़ेगी, और जब एक्चुअल क्लास शुरू हो जाएगा हम लोगों का फेस टू फेस, तो मैं आप लोगों की क्लासवर्क कॉपी चेक करूँगा और उस समय आप प्लीज़ ये सारे नोट्स बना के रखिए, मैं आप चेक करूँगा। सो कल अगर आपको याद होगा तो 10 टाइप के नंबर्स हम लोगों ने पढ़े। नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, फिर उसके बाद इंटीजर्स पढ़ा हम लोगों ने, फिर रैशनल नंबर्स पढ़े, इरैशनल नंबर्स पढ़े, ऑड नंबर्स पढ़े, इवन नंबर्स पढ़े, प्राइम नंबर्स पढ़े, कंपोजिट नंबर्स पढ़े, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने कल रियल नंबर्स पढ़े। और कल हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ कंक्लूड करी कि ये जो सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑड, इवन, रैशनल, इरैशनल, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे नंबर्स इस दुनिया में, इवन डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, या आपने अभी तक अपने लाइफ में जितने भी टाइप के नंबर्स पढ़े हैं, दे ऑल टुगेदर आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। और इसीलिए हम लोगों ने, कल मैंने कोशिश भी करी कि हर टाइप के नंबर्स की डेफिनेशन एक इनफॉर्मल अपने वर्ड्स में समझें कि कंपोजिट नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स क्यों बोला जाता है, प्राइम नंबर्स के सेट को प्राइम नंबर्स क्यों बोला जाता है, व्हाई इंटीजर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कल कि रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द बिगेस्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिगेस्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स। और हम लोगों ने इनफॉर्मल ऐसा भी डेफिनेशन बनाया कि अभी जिस समय आप अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो बचपन से लेके आज तक आपने जितने भी अपने पूरे थ्रू आउट द स्टडीज में 10th स्टैंडर्ड तक आपने नर्सरी से लेके जितने भी सारे नंबर्स देखे हैं, वो सारे नंबर्स कैसे हैं, रियल नंबर्स है। तो आई होप आपको अभी समझ गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं आपको समझता है कि नहीं। आप बोर्ड पे देखिए, और क्या 2 एक रियल नंबर है? यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे बता सकते हैं कि 2 एक रियल नंबर है, हाउ यू जस्टिफाई कि 2 एक रियल नंबर है? बिकॉज हमने उसको देखा है। यस, क्योंकि आपने इस नंबर को देखा है। अब ये डेफिनेशन अपने क्लास में चलेगी ना, इनफॉर्मल है। हर वो नंबर जो आप अपने लाइफ में पहले देख चुके हैं अभी तक कल बात बदल जाएगी कल, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन करेंगे तो ऐसा हर वो नंबर जो आपने देखा है तो उसको रियल नंबर बोलेंगे। तो ऑफ कोर्स 2 इसलिए रियल नंबर है क्योंकि आपने 2 अपने लाइफ में देखा है, बराबर। क्या -7 रियल नंबर है? यस। ऑफ कोर्स रियल नंबर है क्योंकि -7 भी आपने देखा है। एक और नंबर लेता हूँ 2.5, क्या ये एक रियल नंबर है? यस। यस, ये भी एक रियल नंबर है क्योंकि ये भी आप देख चुके हैं अपने लाइफ में। क्या -3/2 रियल नंबर है? यस सर। यस, -3/2 भी आपने देखा है। -3/2 बहुत बार आपने मैथ्स में 10th, 9th और लोअर क्लासेस में आपने यूज करा होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि √5, क्या √5 एक रियल नंबर है? यस सर। यस, √5 भी एक रियल नंबर है क्योंकि √5 भी आपने देखा। हर वो नंबर चाहे डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इरैशनल हो, रैशनल हो, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर है। एक और नंबर अगर मैं लिखूं -1.2, क्या एक रियल नंबर है? Yes. ये भी एक रियल नंबर है। क्या 2√3, क्या ये भी एक रियल नंबर है? यस। यस, ये भी एक रियल नंबर है। लास्ट में एक और नंबर लिखता हूँ, क्या आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? क्या ये एक रियल नंबर है? यस। तो बेसिकली तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, और उसमें से मैंने कुछ रियल नंबर्स बोर्ड पे लिखे, और मैंने आपसे पूछा कि ये रियल नंबर्स है। ऐसे ही जो मन में आए, उसमें मैंने ऑड भी कंसीडर करा, इवन भी कंसीडर करा,
प्राइम भी है, इंटीजर्स भी है, सारे नंबर्स कंसीडर करते हैं ना। तो ये सारे रियल नंबर्स है। इस तरीके से आप और भी कोई नंबर्स के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने कुछ रियल नंबर्स कंसीडर करे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 रियल नंबर है ना, आपको एक रियल नंबर का, आपको नंबर का स्क्वायर निकालना आता है ना। तो चलो एक काम करते हैं, 2 का स्क्वायर निकालते हैं। क्या होगा 2 का स्क्वायर? 4। वेरी गुड। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ये 2 का स्क्वायर है ना। मतलब व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ -7? 49। -7 का स्क्वायर 49। वेरी गुड। 2.5, क्या आप 2.5 का स्क्वायर बता सकते? 6.25। यस, वेरी गुड। 2.5 का स्क्वायर क्या होगा? 6.25। व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ व्हाट दिस -3/2? 9/4। -3/2 का स्क्वायर होगा 9/4। व्हाट विल द स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या होगा? +5। इट इज 5। ओके। और -1.2 का स्क्वायर? 1.44। -1.2 का स्क्वायर 1.44। 2√3 का स्क्वायर क्या होगा? 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर इज 3, सो 4 into 3 इट इज 12। अगर 2√3 का स्क्वायर 12 है, अगर मैं इसकी जगह -2√3 कर दूं तो 2 सवाल, क्या उसका भी स्क्वायर 12 ही होगा? यस। 2√3 का भी स्क्वायर 12 होगा और -2√3 का भी स्क्वायर 12 होगा। क्या -2√3 भी रियल नंबर ही होगा? यस। यस। सो चाहे निगेटिव रियल नंबर हो चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो, मैंने डेसिमल में लिया। अच्छा, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 का स्क्वायर 0 होगा। ओके। तो अभी मैंने रैंडमली मेरे दिमाग में जो कुछ रियल नंबर्स आए उसमें से रैंडम मैंने कुछ रियल नंबर्स लिए और राइट साइड के कॉलम में मैंने क्या लिखे, उनके स्क्वायर्स लिखे। हर नंबर का स्क्वायर लिखा है। तो अब आप इन सारे स्क्वायर्स को ऑब्जर्व करो। आप सारे स्क्वायर्स को ऑब्जर्व करो। क्या इन सारे रियल नंबर्स के स्क्वायर्स को देख के क्या आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? क्या आप कुछ रिजल्ट बता सकते हैं? क्या आप कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं? स्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ डिक्लेरेशन। क्या आप डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ? क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, बोलिए? रियल नंबर का स्क्वायर भी नहीं होता। वेरी गुड। ये जवाब वैसे सही है कि रियल नंबर का स्क्वायर रियल होता है, लेकिन ये वो जवाब नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ये सारे इनके स्क्वायर्स निकाले, आपने स्क्वायर्स देखे हैं और ये रियल नंबर्स ही है, लेकिन मैंने कहा मैं ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अच्छा जवाब आप और अच्छा जवाब बता सकते हैं? क्या आपको उनके स्क्वायर्स में कुछ खास नहीं दिखाई दे? क्या खास बात दिखाई दे? हर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। यस, वेरी गुड। कि ये सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 99% स्टूडेंट यही आंसर देता है। बधाई हो, लेकिन ये आंसर परफेक्ट नहीं है। अब क्यों परफेक्ट नहीं है? आपने क्या आंसर दिया कि स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल करेक्ट है। इसका भी स्क्वायर पॉजिटिव आया, इसका भी स्क्वायर पॉजिटिव आया। क्या जीरो का स्क्वायर, 0 रियल नंबर है क्या? हाँ। 0 रियल नंबर है, उसका स्क्वायर क्या है? 0 है। क्या 0 पॉजिटिव है? नहीं। 0 तो न्यूट्रल है। तो 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव नहीं है, 0 है। तो आप ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं द स्क्वायर्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अगर 0 रियल नंबर नहीं होता तो 0 अगर रियल नंबर के सेट में नहीं होता तो 0 के अलावा सारे नंबर्स क्या होते? पॉजिटिव होते या नेगेटिव होते। तो ऐसे केस में आप जरूर बोल सकते हैं, अगर 0 अगर नहीं होता तो आप जरूर बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन 0 है ना, नहीं होता। तो ऐसी इस लाइफ में तो फिर बहुत सी बातें होती है कि ये नहीं होता तो वो होता, ये होता तो। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि मेरे सर पे बाल होते तो क्या हो, लेकिन नहीं है ना। एक्सेप्ट द रियलिटी एंड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, ओके, यू आर अलाउड टू कंक्लूड द रिजल्ट।
तो आप ऐसा जीरो पे जैसे मैं फिर से करूं, लेकिन जीरो है ना, है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप बता सकते हैं कि मैं अब इसको कैसे परफेक्ट कर सकता हूं? जीरो के अलावा हर उस नंबर का तो ऐसा कंक्लूड करते हैं हम लोग कि रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जीरो होता है या तो पॉजिटिव होता है, यानी कुछ भी हो जाए, रियल नंबर का स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। या आप ऐसा बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर और द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स ऑलवेज जीरो और ग्रेटर देन जीरो। या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, लेकिन ये रिजल्ट सिर्फ किसके लिए किया, किस वजह से अब हमको चेंज करना पड़ा? जीरो की वजह से। जीरो नहीं होता तो आप जरूर आपका स्टेटमेंट करेक्ट होता दैट द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट जीरो है तो हर जान की कीमत होती है। तो ऐसा नहीं कि जीरो एक की वजह से, नहीं, मैंने कहा हर जान की कीमत है, तो जीरो है रियल नंबर में, तो इसीलिए आपका परफेक्ट आंसर ये है दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव, दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज जीरो और ग्रेटर देन जीरो। स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। तो इसमें से हम लोग आज एक मैथमेटिकल कंक्लूजन बनाते हैं। तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, इफ a belongs to R। बेसिकली ये जो रिजल्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर के लिए नहीं है, सारे रियल नंबर्स के लिए हम लोग अभी मैं एक रिजल्ट लिखना चाहते हैं। तो ऐसा लिखेंगे, इफ a belongs to R, दैट मीन्स इफ a is what a real number। अब मैंने यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली है, दैट मीन्स a can take the any value from the set of real numbers, and if a can take any value from the set of real numbers, that means ultimately every real number can take value a, so ultimately a is representing all the real numbers। so अभी हम लोगों ने कंक्लूड किया, if a is any real number, because the square of a real number is never negative, तो मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं कि if a belongs to R, then a square is always greater than or equal to zero। आप वर्बली कुछ भी बोल सकते हैं कि ए अगर रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, बट फॉर्मली ओके आप मैथमेटिकली यू ऑलवेज राइट कि इफ ए इज अ रियल नंबर देन ए स्क्वायर इज ऑलवेज आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो। तो ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था कि एक रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से ज़्यादा होता है, निगेटिव नहीं होता। आप ये सेंटेंस कॉपी में लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो राइट डाउन, इफ ए बिलोंग्स टू आर, आप भी लिखिए प्लीज, आप कॉपी पेन लेके ही क्लास अटेंड करें। राइट डाउन, इफ ए बिलोंग्स टू आर, आई होप आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि जब मैं बोलता हूँ कि a belongs to R, तो this R is representing the set of real numbers। तो आप ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट ओपन करिए, that is the set of real numbers। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं where capital R। आई होप आपको स्कूल्स में पढ़ाया गया होगा कि set of real numbers is denoted by capital R। हर नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है, वो अभी आज फिर सब पुरानी बातें ही पढ़ेंगे तो नया होगा नहीं, धीरे धीरे मैं आपको आगे के लेक्चर्स में सब बताते जाऊंगा। सो प्लीज राइट डाउन, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ब्रैकेट में लिखिए वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्लोज द ब्रैकेट, देन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, then a square is greater than or equal to zero। अब वर्बल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, therefore we can say that, लिखिए, therefore we can say that the square of a real number therefore we can say that the square of a real number is always
either positive or zero. The square of a real number is always either positive or what? Zero. So अभी रियल नंबर्स के बारे में रिजल्ट कंक्लूड हो गया. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब मैं क्या करता हूं, बोर्ड पे एक इक्वेशन कंसीडर करता हूं. आई होप आपको इक्वेशन का मतलब समझता है क्या होता है. लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 25. इक्वेशन है. इक्वेशन हमेशा वेरिएबल्स में लिखी जाती है. बाय द वे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं तो क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको भी डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा धीरे धीरे पुराना रिवाइज करते चलेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है. यस, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल. एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड व्हाट? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करते हैं? रूट्स निकालते हैं. आपने ये भी पढ़ा होगा कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. शब्दों पे ध्यान दें. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. मैक्सिमम 2. तो यहाँ x, वैसे मैं रूट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं क्या पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान दो. यहाँ x का स्क्वायर 25 है. मतलब x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? 25 है. और 25 तो क्या है? पॉजिटिव है. ज्यादा अच्छे से बोलना चाहिए कि 25 क्या है? निगेटिव नहीं है. तो क्योंकि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि x एक रियल नंबर है? ऑफ कोर्स अभी हम लोगों ने कंक्लूड किया कि रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता. क्या ये नेगेटिव है? क्या नहीं. इसका मतलब ये रियल नंबर है. तो बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करनी है. इसका मतलब इसके रूट्स निकालने जाओ, ऐसे हर उस x को लेके आओ जिसका स्क्वायर 25 है. तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 5. बहुत सारे लोग इसको कभी कभी सिर्फ +5 ही लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है. क्योंकि रूट फाइंड करना है तो -5 का भी स्क्वायर 25 होता है. और रूट फाइंड करने का मतलब है ऐसे हर उस नंबर को फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सो इसके 2 रूट्स होंगे +-5. यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं था. अब इस इक्वेशन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. जब x स्क्वायर इक्वल टू 25 था, तो क्योंकि x एक रियल नंबर था, इसलिए मैं उसके रूट्स फाइंड कर पाया. इसलिए फाइंड कर पाया क्योंकि रियल नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं. मैं इसी इक्वेशन में जरा सा चेंज कर देता हूँ. मैंने कहा मुझे अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स चाहिए. क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको बोर्ड पे? x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0. रूट्स चाहिए, मतलब ऐसे अननोन की ऐसी वैल्यूज चाहिए, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. यानी अगर x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियस है x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -25 होगी. चलेगा? समझ रहा है आपको? अब इसका मतलब क्या है? आपको x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इस कंडीशन यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. अब इसका मतलब ये समझ रहा है कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? -25. अब x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है. अब कैसे सॉल्व करेंगे फिलहाल वो तो नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर आपको पता है. क्या आप बता सकते हैं कि आप इसके रूट्स क्या आएंगे? भले वो नहीं बता सकते, लेकिन क्या नहीं आएंगे वो जरूर बता सकते हैं. क्या बता सकते हैं कि इसके रूट्स क्या नहीं आएंगे? इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं आएंगे. रियल क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसका स्क्वायर नेगेटिव है, और रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है. तो इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, इसके क्या रूट्स आएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी आंसर आएगा वो रियल नहीं होगा. क्योंकि रियल होता तो इसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव
नहीं होता, क्योंकि इसका स्क्वायर नेगेटिव है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू गिव यू द रियल रूट्स। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये चीज नहीं है, आप उसको ध्यान दें। बेसिकली अगर एक्स स्क्वायर ये -25 है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 होता, जो हम लोगों ने पहले लिया, तो आपका आंसर क्या आया था? आपका आंसर +-5 आया। कैसे आता है आपको पता है? वो ऐसे आता है कि लिखा जाता है x इक्वल टू ±√25। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि √25 में से +-5 आता है। √25 की वैल्यू क्या होती है? 5 ही होती है। तो x इक्वल टू क्या होगा? ±√25 होगा। नहीं भी समझा तो हमेशा आपने जो किया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं, ये समझना है, तो आप एक स्टेप फिर पीछे जाके देखा करो। अब जैसे ये x स्क्वायर इक्वल टू 25 है, यहाँ क्या दिख रहा है? x इक्वल टू ±√25। अब वापस इसका स्क्वायर लो, अब वापस इसका स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, और √25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, क्योंकि √25 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। और उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है? ये ±√25 इज व्हाट? 5, और इस तरीके से हम लोगों को ±5 मिलता है। अब इस एग्जांपल में क्या है? इस एग्जांपल में नंबर का स्क्वायर क्या आ गया है? नेगेटिव आ गया है। तो मैथमेटिकली मैं ऐसा जरूर लिख सकता हूं कि x इक्वल टू ±√25। समझ रहा क्या आप? अगर नहीं समझा तो फिर से वही तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं। एक स्टेप पीछे जाएंगे, आप क्या करें, फिर से वापस स्क्वायर ले लो। तो x का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा, और √-25 का स्क्वायर क्या होगा? -25, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल होगा। मैं इसे ये समझाना चाहता हूं कि प्रॉब्लम ये वाले प्लस माइनस की वजह से नहीं, प्रॉब्लम किसकी वजह से है? स्क्वायर रूट के अंदर अब माइनस साइन आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर क्या आया? नेगेटिव आया। तो आज आप ये भी चीज याद रखें, जब जब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा, सुन रहे हैं आप? जब जब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा, तब आपको नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखेगा। मैंने कहा इस प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या करते हैं, फिलहाल इस प्लस माइनस को भूल जाते हैं, रखेंगे बट फिलहाल भूल जाते हैं। पहले जिसका प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसको इस तरफ लेके आते हैं। x इक्वल टू क्या हुआ? प्लस माइनस मैंने कहा बाद में देख लेंगे, पहले √-25 को सॉल्व करेंगे। देखेंगे अभी कैसे सॉल्व। अच्छा, जब आप इस स्क्वायर रूट ऑफ -25 को देखते हैं तो प्रॉब्लम किसकी वजह से? किसकी वजह से प्रॉब्लम? माइनस साइन की वजह से प्रॉब्लम है। अभी भी ये माइनस साइन में हटा दूं तो आपके मन में खुशी आ गई। 2 मिनट में आप इसको √25 को 5 लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम 25 की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम माइनस साइन की वजह से। तो क्या करता हूं, इसको आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या मैं इस -25 को √-1 इंटू 25 ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। मैथ्स में एक बहुत अच्छी बात है कि जब तक मैथ्स के कंसेप्ट को अफेक्ट नहीं होता, उसके ओरिजिनल चीज को खराब नहीं कर सकते, खराब नहीं होता है, तब तक आप उसमें अपनी सहूलियत के लिए अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू उसके ओरिजिनलिटी स्पॉइल नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा जरूर इसको लिख सकता हूँ। सो मैं चाहूँ तो इसको 25 इंटू -1 भी लिख सकता हूँ। अब ये स्क्वायर रूट मीन्स एक्चुअली होता क्या है? स्क्वायर रूट मीन्स होता क्या है? स्क्वायर रूट मीन्स एक्चुअली होता है, इट इज पावर 1/2, रेज़ टू 1/2। एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा। वैसे इस चैप्टर में आगे हम लोगों को एक्सपोनेंट के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे 8th स्टैंडर्ड में।
और उसके अलावा फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में वो सारे रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बिना ये चैप्टर चलेगा नहीं, बट फिलहाल आप सब इतना याद रखें ये रेशो 1/2, और अगर ये रेशो 1/2 है तो आपने एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था a इंटू बी होल रेस टू एम, मैं इसको a रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम लिख सकता हूँ। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम 25 की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आया। वैसे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन भी क्यों आया? जब किसी नंबर का स्क्वायर क्या आया? निगेटिव आया। तो सारे प्रॉब्लम की जड़ ये है कि x का स्क्वायर निगेटिव है, x का स्क्वायर निगेटिव है, इसीलिए वो x क्या है, वो रियल नहीं है। और हम लोगों को अभी तक सिर्फ कल हम लोगों ने पढ़ा कि रियल नंबर इज द बिगेस्ट। आज तक आपने लाइफ में जितने भी नंबर्स देखे हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो क्योंकि x का स्क्वायर निगेटिव आ गया तो इसका x का जो वैल्यू है वो रियल नहीं है, मतलब क्या है पता नहीं, लेकिन रियल नहीं है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऐसा लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंट के इस कंसेप्ट का यूज कर लिख सकता हूँ। अब मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जिसके वजह से प्रॉब्लम है मैं उसको अलग कर रहा हूँ। प्रॉब्लम किसकी वजह से था? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन की वजह से। सी अगर आपने देखो इसमें 25 का कोई दोष ही नहीं था, दोष इसका था माइनस साइन का। इसी जब भी किसी जगह टेररिस्ट अटैक करते हैं ना और वहाँ पे पुलिस आती है तो टेररिस्ट के साथ वहाँ पे आम लोग भी फंसे हुए रहते हैं, सिविलियंस जो बेचारे असल में टेररिस्ट नहीं होते हैं। तो जब वहाँ पे शुरू होता है टेररिस्ट को, मतलब जो भी उनका एक्शन शुरू होता है, तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है आपको पता है? क्या करती है? सबसे पहले पुलिस वो जो सिविलियंस है उनको बाहर निकालती है। उनको बोलते हैं कि भैया तुम आम लोग हो, तुम लोगों की कोई गलती नहीं, तुम लोग पहले बाहर निकलो, तुम लोग निकल जाओ, फिर हम लोग आतंकवादियों से भिड़ेंगे। कभी आपने ऐसा सुना है पुलिस आम आदमी बोलती थी रुक जा बे, तू भी रुक, पहले तेरे वजह से हम लोग लड़ने आए तो तू भी रुक, फिर साथ में जाएंगे? नहीं, सबसे पहले वो सिविलियंस को सेव करते हैं और फिर टेररिस्ट से लड़ते हैं। तो यहाँ पर बेचारा ये जो 25 है ये सिविलियन है, इसका वो बोलेगा मेरा थोड़ी दोष है, मेरे सामने जो माइनस साइन है ये -1 ये टेररिस्ट है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सिविलियन को सेव करेंगे अलग और टेररिस्ट को अपन क्या करेंगे, उसका इंतजाम करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू -1 को स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 करा, और अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 25 की 5, इसकी वैल्यू होगी 5 होगी। अब ये जिसके वजह से प्रॉब्लम था, किसके वजह से? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन की वजह से। तो आज के बाद आपको जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव दिखे, यानी जब स्क्वायर रूट के अंदर आप माइनस साइन दिखे, तो आज के बाद हमेशा हम लोग ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या करेंगे, अलग लेके जाएंगे। अब आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 को, मैंने कहा ना ये टेररिस्ट है, ओके, तो ये इसके वजह से एक्चुअली इस पूरे प्रॉब्लम में लोचा था। बॉडी में भी कहीं ट्यूमर आ जाता है तो आदमी को मार नहीं देते हैं, वो ऑपरेट करके उस ट्यूमर को निकालते हैं। तो हमने जिसके वजह से लोचा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम था, ये जो है इसको हम लोग अलग निकाल के आए। इसको देखते हैं, किसको देखते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब आप इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को देखो, समझना है अगर आपको, आप इसका स्क्वायर लेके देखो क्या होगा। इसका स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा और आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, यानी क्या आएगा? ये एक निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जिसके वजह से प्रॉब्लम था उसको अलग निकाला, और ये जो नंबर है, ये जो ट्यूमर है, ये जो लोचा है, ओके, ये नंबर, इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, लेकिन इसका इस नंबर का स्क्वायर 1 नहीं आ रहा, इसका स्क्वायर क्या आ रहा? -1 आ रहा। तो ये नंबर क्या है? नंबर क्या है वो तो नहीं पता,
लेकिन ये नंबर रियल नहीं होगा। तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, सोचिए इंग्लिश में जो रियल नंबर, जो रियल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? रियल का अपोजिट क्या होगा? अनरियल। हाँ, रियल का अपोजिट अनरियल बोल सकते हैं। ऐसे अन लगा के तो सब हो जाएंगे। जो रियल नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी। तो आज के बाद नाउ एंड ऑनवर्ड्स whenever we see the square of a number negative, there we will always see the minus sign in square root, and in such an example we will always take that square root of minus 1 ऐसे अलग करेंगे। and now and onwards we will always denote this square root of minus 1 by what? I, and I is for imaginary, and ये इसको हम लोग imaginary यूनिट बोलते हैं। इमेजिनरी यूनिट इसलिए बोलते हैं कि पहली बात, एक तो ये नंबर इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है? क्योंकि इसका स्क्वायर क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो इसका स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये रियल नहीं है। जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी होगा, और उसका स्क्वायर, वैसे हर वो नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव आएगा और रियल नहीं होगा। तो इसलिए इमेजिनरी की दुनिया अभी आगे चल के बढ़ने वाली है। लेकिन ये एक ऐसा इमेजिनरी है जिसका स्क्वायर क्या आएगा? -1 आएगा। -1 मीन्स यूनिट, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, इन नए टाइप के नंबर से कहानी बहुत आगे जाने वाली है। रियल में से निकल के किधर जाने वाली है? इमेजिनरी में जाने वाली है। तो मैंने कहा कि जब जब किसी स्क्वायर का नंबर निगेटिव आएगा, बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर निगेटिव है मीन्स एक्स रियल नहीं है। जब जब आपको किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव दिखेगा, तब तब गारंटी है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखेगा। और ऐसे हर एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम है, लोचा है, मैंने कहा वो बॉडी के अंदर ट्यूमर, वो किसकी वजह से? माइनस साइन की वजह से। तो जैसे मैंने बताया वो सिविलियन को अलग करेंगे। जब जब आपको स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखेगा, आज के बाद हमेशा ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग करेंगे। अब आप देखो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग करके जो बचा वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर लेके देखो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 आएगा। क्या निगेटिव आ रहा है? क्या नहीं। इसका मतलब ये जो है वो ये रियल ही है। प्रॉब्लम किसकी वजह से था? माइनस की वजह से। तो इसीलिए ये इसको अलग करा, और इसको अलग जाके क्या कर रहे थे अपन? खर्चा पानी दे रहे हैं। खर्चा पानी मतलब इसका इंतजाम कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर लेके देखो, मन में स्क्वायर लेके देखो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा? -1 होगा। इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर निगेटिव, असल में इसी की वजह से स्क्वायर निगेटिव आ रहा। तो क्योंकि स्क्वायर निगेटिव आ रहा, तो ये रियल तो हो नहीं सकता। तो रियल हो नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? इमेजिनरी बोला। वैसे हर वो नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव आएगा वो रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। लेकिन ये भी इमेजिनरी है, लेकिन इसका स्क्वायर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड टर्म है मैथ्स में। आप इंजीनियरिंग करेंगे तो हायर लेवल में भी यूज होगा। दिस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज डिनोटेड बाय I, एंड इट इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। ये मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड, आपके कोई भाई बहन, ब्रदर सिस्टर हायर टेक्निकल एजुकेशन में होंगे, आप उनको I बताएंगे या आप इमेजिनरी यूनिट पूछेंगे, आपको जरूर बताएंगे इमेजिनरी यूनिट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1। रीजन भी बता दिया why it is called the imaginary unit, because first of all this number is not real, it is imaginary, and at the same time its square is what? -1, that's why it is called imaginary unit। अब इन सबको पढ़ाने का पर्पस क्या है? अब जैसे अभी समझ गया, तो अब आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आज के बाद सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस माइनस उम्मीद है आपको याद होगा, बाहर था, बाहर रखा, ये प्लस माइनस वैसे ही रख देता हूँ। अब आप देखिए, ये प्लस माइनस √25 is 5, and this √-1 now will be denoted by, it is denoted by what? I. So इस x equal to ±5i, ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देगा? सॉल्यूशन देगा।
छोटा सा एक और एग्जांपल मैं आपको डेमो के लिए एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज कंक्लूड करूँगा। आज तक जब जब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव दिखता था ऐसी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 10th में छोड़ देते थे ये मेंशन करके कि रूट्स आर नॉट डिफाइंड। रूट्स आर एक्चुअली डिफाइंड बट नाउ द रूट्स आर व्हाट नॉट रियल। ओके, तो अब वहीं से हमने कहानी शुरू करी क्योंकि x का स्क्वायर नेगेटिव है तो प्रॉब्लम किसकी वजह से मैंने कहा इस माइनस साइन की वजह से। इसको मैं x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -16 लिखूंगा। आई होप आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं है, प्लस माइनस बाहर है। अब आप नहीं समझ रहा वापस लो, स्क्वायर लो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव रूट -16 का स्क्वायर -16। इसमें प्रॉब्लम किसकी वजह से है? 16 की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। 16 इज सिविलियन, -1 आतंकवादी है। तो आज के पूरे कंसेप्ट से वो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जब जब आपको नंबर का स्क्वायर नेगेटिव दिखे या जब जब इसका मतलब ये कि जब जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखे आप हमेशा आज के बाद थ्रू आउट द लाइफ ऐसा ही प्रोसीड करें कि आप उस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप क्या करें ऐसे अलग करें। और क्योंकि आज ही हम लोगों ने डिफाइन करा दिस रूट 16 इज 4, दिस स्क्वायर रूट इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज व्हाट इमेजिनरी यूनिट। तो आज के बाद जब भी आपको ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिखेगा उसको आप i से रिप्लेस करें। तो इसका रूट्स क्या है x इक्वल टू प्लस माइनस 4i। अब आप एक चीज और करके देखें, ये जो आंसर मिले हैं हम लोगों ने शुरू से ही इसको कंक्लूड करा था कि ये जो भी आंसर्स देंगे x² इक्वल टू -25 या x² इक्वल टू -16, क्या खास बात होगी उन आंसर्स की? x² इक्वल टू -25 यहाँ पर भी x² इक्वल टू -16 है। दोनों केस में x का स्क्वायर क्या है निगेटिव है। तो क्या कंक्लूड करा था कि x जो है वो क्या रियल नहीं होगा। तो आप बिलीव करिए जो आंसर आए ना ये रियल नंबर्स नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर्स है। मैं ऑफिशियल डेफिनेशन इमेजिनरी नंबर की डिफाइन करता हूँ। अब आपको नहीं समझे तो मैं फिर से इसका वापस स्क्वायर लेता हूँ। आप स्क्वायर लो, देखो प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। i का स्क्वायर आप लोगों ने थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, i क्या है रूट -1, तो i² क्या होगा रूट -1 का स्क्वायर, रूट -1 का स्क्वायर क्या होगा -1। यही जड़ है पूरी तकलीफ की। सो i इज व्हाट रूट i स्क्वायर इज व्हाट -1। सो i² अगर -1 है तो ये -1 से रिप्लेस करूंगा। आप देखिए x² इक्वल क्या आया -25 आया। यहाँ भी आप स्क्वायर लें, x² प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड i² इज व्हाट -1, x² इज इक्वल टू -16। इसीलिए x की वैल्यूज कैसी आई इमेजिनरी। ओके, अब हम लोग कल तक हम लोगों ने नेचुरल और होल जो भी 10 टाइप के आपको नंबर्स पढ़ाए वो कंक्लूड करें। आज एक नए टाइप का नंबर देखेंगे, डिफाइन करते हैं। ध्यान से सुनिए, आज हम लोग डिफाइन करेंगे नए टाइप के नंबर्स। कौन से? इमेजिनरी नंबर्स। डेफिनेशन बोलूँगा मैं अभी, ध्यान से सुनिए, आपको ये लिखनी है। ध्यान से सुनिए, डेफिनेशंस मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो आपके लिए होती है। कोई भी एग्जाम में मैथ्स की डेफिनेशंस नहीं पूछता। तो हर वो चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है, मतलब इसका वो सिर्फ आपके लिए, और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप बाद में लिखिएगा। व्हाट दे से, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ki, a number of the form ki where k belongs to r and k not equal to 0 and where I equal to root -1। ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करता हूं। देखिए कितनी सारी कंडीशंस बोली गई। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ki where k
बिलोंग्स टू आर, मतलब जहां पर के क्या होना चाहिए, खुद रियल नंबर होना चाहिए, और ऑफकोर्स वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर के जीरो होगा तो जैसे जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो अगर आई से भी आप जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, और आप जानते हैं कि जीरो जो है वो इमेजिनरी नहीं है, जीरो क्या है, रियल नंबर है। और हम लोग डिफाइन किसको कर रहे हैं, अभी किसकी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं मैं, इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर में शुद्ध इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, और अगर आपको इमेजिनरी चाहिए तो के जीरो नहीं हो सकता, के जीरो हो गया तो फिर ये जीरो इंटू आई जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू आई जीरो होगा तो फिर इमेजिनरी नहीं होगा। इसलिए प्रिसाइसली दे मेंशन इन द डेफिनेशन अ नंबर ऑफ द फॉर्म के आई where k belongs to r, where k can be any real number and any real number but not zero, or where I is what, root minus 1। देखो कितना ढंग से मेंशन करते हैं। आज के पूरे क्लास में बार बार यही पढ़ाया, I क्या होता है, रूट माइनस 1, बट स्टिल दे मेंशन इट कि भैया I का मतलब कुछ और मत निकाल लेना आप, I कौन है यहाँ पर, रूट माइनस 1 है। तो उसे कहा ऐसा हर वो नंबर is called the imaginary number। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से बहुत सुनना जरूरी है, हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। ऐसा हर वो नंबर जो के आई के फॉर्म में दिख रहा, के आई के फॉर्म में दिख रहा, या जिसको आप के आई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पर के क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर जीरो को छोड़ के, और जहां आई क्या है, असल में रूट माइनस 1 है, ऐसा हर नंबर क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म के आई वेयर के बिलोंग्स टू आर बट नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर आई इज व्हाट, रूट माइनस 1, एवरी सच नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। आपने क्या पढ़ा पहले आज, आपने पहले आज इमेजिनरी यूनिट पढ़ा, और इमेजिनरी यूनिट जहां जहां आई आएगा वो इमेजिनरी यूनिट में से ही क्या पैदा होंगे, इमेजिनरी नंबर्स पैदा होंगे। और चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सी डेफिनेशंस क्यों होती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन से आप चेक कर सकते हैं। अभी आपको इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन पढ़ाई, मतलब आपको समझाया इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इस डेफिनेशन का यूज और बेनिफिट ये है कि आज के बाद आपको इमेजिनरी नंबर को पहचानने में कोई तकलीफ नहीं जानी चाहिए, बिकॉज यू नो द डेफिनेशन। डेफिनेशन सेज कि ऐसा हर वो नंबर जो के आई के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां आई रूट माइनस 1 होना चाहिए, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ के, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल, आपको अच्छा लगेगा। 5i, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इमेजिनरी नंबर है, हाँ या ना, हाँ इमेजिनरी नंबर। किसी ने आपसे पूछा कि क्यों है ये इमेजिनरी नंबर, तो इसके दो जवाब हैं। एक जवाब ये होगा कि बिकॉज दिस नंबर इज, डेफिनेशन आपको पता ही है कि कौन से नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो आप देखिए डेफिनेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। डेफिनेशन क्या किया है के फॉर्म में दिख रहा, दिख रहा। क्या के रियल नंबर है, यस 5 रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, आप पहले भी देखे हैं। और 5 क्या जीरो है क्या, नहीं जीरो नहीं है। और आई कौन है, रूट माइनस 1, यस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो, दिस नंबर इज ऑल्सो of in the form ki, where k is a real number, not zero. Okay, that's why it is called the imaginary. I can call it as, it is actually imaginary number. ये मैंने कहा फॉर्मल डेफिनेशन है। आपको इनफॉर्मल डेफिनेशन बताता हूँ, आपको वो भी बहुत अच्छी लगेगी। इमेजिनरी पैदा कब हुआ, कब इमेजिनरी पैदा हुआ, जब रूट के अंदर माइनस, जब रूट के अंदर माइनस साइन आया। बाय द वे रूट के अंदर भी माइनस साइन कब आया, रूट के अंदर माइनस साइन कब आया, जब किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आया, सॉरी स्क्वायर क्या आया, निगेटिव आया। क्योंकि स्क्वायर निगेटिव आया, इसीलिए रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर निगेटिव आया, इसीलिए वहां रियल के बजाय क्या आए, इमेजिनरी आए। तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसकी सबसे और क्या खास बात होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर जो है वो कंपल्सरीली क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्योंकि स्क्वायर निगेटिव नहीं आएगा, अगर तो स्क्वायर निगेटिव नहीं आएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, और जीरो आएगा या और पॉजिटिव आएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, रियल बन जाएगा। तो आपको ये भी एक पहचानने का तरीका है। आप नंबर का स्क्वायर लेके देखो, अगर स्क्वायर निगेटिव आ रहा मीन्स रियल नहीं है, रियल नहीं है मतलब क्या है, इमेजिनरी है।
और चलो इसका स्क्वायर देखते हैं, 5i का स्क्वायर लिया। अच्छा बाय द वे आई उसको गुड लुकिंग दिखाने के लिए उसका सिर्फ नोटेशन है, आई उसका नोटेशन है, एक्चुअली आई भी क्या है, एक नंबर है, वैल्यू है। क्या वैल्यू है आई की? √-1। तो स्क्वायर लिया तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, ए इंटू बी होल स्क्वायर, क्योंकि नंबर है तो मैं इसको ऐसा भी सोच सकता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, आई स्क्वायर इज व्हाट, -1, क्या हुआ -25। आप देखिए 5i का स्क्वायर -25, इसीलिए ये नंबर कौन सा है, इमेजिनरी है। एक और लिखता हूँ, जैसे -2i, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ki, where k is a real number not equal to 0, where I is √-1। yes, ये भी इमेजिनरी नंबर की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। और नहीं समझा तो कंसेप्ट वाइज आप इसका स्क्वायर लेके देखो, -2i का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर अभी आपने देखा क्या होगा, आई स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर क्या आ रहा, -4, किसका स्क्वायर, -2i का, तो इसीलिए -2i क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। और एक नंबर लिखता हूँ i√3, ध्यान से देखिए i√3, बेसिकली मैं इसको √3 इंटू आई ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन जनरली स्क्वायर रूट के राइट साइड में टर्म नहीं लिखी जाती है, क्योंकि वो अपन क्या इमोशनल लोग हैं ना, रूट के अंदर चले जाता है, तो इसीलिए उससे बचाने के लिए उसके पीछे की तरफ i√3 लिखते हैं। ये भी नंबर ki फॉर्म में है, वेयर k इज रियल नंबर, √3 रियल नंबर है, √3 रियल नंबर है ना, यस, क्यों, क्योंकि उसका स्क्वायर 3 आएगा, √3 यहाँ आपने देखा है। दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ki, वेयर k इज रियल नंबर, i इज व्हाट, √-1। आप इसका स्क्वायर लेके देखो, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, -3। आप देखिए इन सारे नंबर्स का स्क्वायर बहुत सारे ले सकते हैं, -1.2i, दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ki, वेयर k इज अ रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0 एंड i इज इमेजिनरी यूनिट, √-1, इसका भी स्क्वायर लेके देखें, -1.2 क्या होगा, दिस इज 1.44 और आई स्क्वायर इज -1। ऐसा हर वो नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है वो इमेजिनरी होता है। और ये सारी चीजें पैदा कहाँ से हुई इमेजिनरी, मैंने कहा जिसका जब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव दिखेगा आपको स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखेगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखेगा तब आप वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग लेके जाएंगे। और आज के बाद स्क्वायर रूट ऑफ -1 को कैसे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी की दुनिया का पहला बाशिंदा था। और आज हम लोगों ने फिर क्या करा, इमेजिनरी नंबर्स भी डिफाइन करा। सो कल तक 10 टाइप के नंबर्स थे आपके पास, याद है ना आपको 10 टाइप के नंबर्स। आज आप किसी को बता सकते हैं कि आप 11 टाइप के नंबर्स जानते हैं, नए नंबर्स भी जानते हैं, कौन से, इमेजिनरी नंबर्स। ऐसा हर वो नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव दिखेगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। और थ्योरेटिकली जब इमेजिनरी नंबर्स दिखेंगे तो इमेजिनरी नंबर्स क्या दिखेंगे आपको, आई में दिखेंगे, 5i, -2i, i√3। अच्छा आपने एक इसमें कुछ स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। आई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर -1। तो लोग यहाँ स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आई इमेजिनरी है, आई स्क्वायर इमेजिनरी नहीं है। -1 इमेजिनरी होता है क्या, -1 क्या होता है, रियल। इसमें वैसे कोई कंफ्यूजन है नहीं, आई का स्क्वायर नेगेटिव है इसीलिए तो आई इमेजिनरी है। 5i, इसका स्क्वायर देखो -25, -25 इमेजिनरी होगा क्या, कंफ्यूजन ना रखें, -25 इज अ रियल नंबर। और ऑफकोर्स क्योंकि 5i का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है इसीलिए 5i itself इज इमेजिनरी, -25 इज नॉट इमेजिनरी। एक सेंटेंस बोल देता हूं, आई कमबख्त
खुद तो आई खुद तो इमेजिनरी होता है, आई खुद तो इमेजिनरी होता है, लेकिन उसका स्क्वायर रियल नंबर है। वैसे हर रियल नंबर, हर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, हर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रियल ही होगा। आप देखिए 5i का स्क्वायर -25, -2i का स्क्वायर -4, i√3 का स्क्वायर -3, ये -3, -4, -25, ये सारे रियल नंबर है। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज, क्योंकि इन नंबर्स के स्क्वायर्स नेगेटिव हैं, इसीलिए तो ये इमेजिनरी है। कंफ्यूजन हो रहा है आपको? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई इमेजिनरी है, उसका स्क्वायर थोड़ी इमेजिनरी है, उसका स्क्वायर रियल नंबर ही आ रहा है, -1 रियल नंबर है। हाँ, लेकिन क्योंकि इसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए तो ये खुद कौन, आई इमेजिनरी। बाय द वे आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी शुरू ही नहीं करा। बाय द वे किसी भी मूवी में हीरो की एंट्री पहले सीन में कभी नहीं होती। हीरो की एंट्री होती है ग्रैंड, बाहुबली में देखा ना आपने, पहले सीन दिखा देता है, फिर वो उसकी ग्रैंड एंट्री होती है। तो अभी ये लोग सब तैयारी कर रहे हैं, हीरो आएगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आएगा। अपना हीरो कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझेगा भी। आपने इमेजिनरी नंबर्स पढ़े, अपने पिक्चर का हीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कल ग्रैंड एंट्री होगी अपने पिक्चर के हीरो की। जरूर हम लोग कल देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और आप प्लीज़ इसको रिवाइज करिए, इसके नोट्स बनाइए। आज आपने इमेजिनरी यूनिट पढ़ा, और आपने आज इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन बनाई। कल अपना हीरो आएगा, इंतज़ार करिए कल तक। कल के लेक्चर में मिलेंगे अपने हीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।